चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। भाई RS अग्रवाल नवीन अंकगणित की बुक में चैप्टर नंबर 6 खत्म करने की ओर अग्रसर है। भाई पार्ट नंबर 3 डल चुके हैं कल तक। पार्ट नंबर 4 की आज बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 औसत में क्वेश्चन नंबर 19 तक हम कर चुके हैं। 19 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई। 20 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे उसी ट्रिक के साथ जिस ट्रिक से हम क्वेश्चन कल करे थे। एक लाइन में क्वेश्चन हम करते आ रहे थे। एक लाइन में क्वेश्चनों का जो सोल है वो बहुत आसानी से हमें मिल जा रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आज 20 की बात करते हैं उसी ट्रिक के साथ। एक बार मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं भाई। फॉर्मूला एक ही बार लिखूंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है हम उसी ट्रिक से करेंगे और उसमें फिर फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक है, चलिए औसत बराबर संख्याओं का योग, सीधा योग लिख रहा हूं, और बटे उनकी संख्या यानी कि कितनी है हमें संख्या जिनका मैं योग करा है। अगर हमें यहां से योग निकालना है तो संख्या के औसत में हम हमेशा गुणा करते हैं। ठीक है भाई, यानी कि अगर हमें जो संख्या ये ली है इनका हमें योग निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं भाई औसत और गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। तो हमेशा जब भी औसत देगा और संख्या देगा उन दोनों की जब हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास योग आ जाएगा निकल के। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर औसत और संख्या देगा दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट योग आ जाएगा निकल के। कुछ भी करने की या सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है 5 संख्याओं का योग 240। स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सीधा योग दे दिया, औसत नहीं दिया है। तो आप लोग योग लिखोगे। 5 संख्याओं का जो योग दिया है वो दिया है 240। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30। पहली दो संख्याओं का औसत दे दिया। देखो मैं बताया था संख्या और औसत के दोनों की गुणा करेंगे तो योग निकल जाएगा। ठीक है, और वो भी कितने का कह रहा हो, इनमें से पहली दो संख्याओं का। तो 2 लेंगे, ये संख्या होगी हमारे पास, और औसत लेंगे 30। इनका योग निकल के आएगा गुणा करके। हमें ऊपर बताया औसत गुणा संख्या गुणा करेंगे तो योग निकल जाएगा। तो 60 आएगा योग। वो भी कितनी संख्याओं का, 2 संख्याओं का। भाई आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये 5 संख्याओं का योग है जो स्टार्टिंग में उसने दिया है, ये 2 संख्याओं का योग है जो ये मिला है। उसके बाद उसने कहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत जो है वो 70 है। अंतिम 2 संख्याओं का 2 और है, और इनका औसत जो दिया है वो 70 दिया है। संख्या गुणा औसत, ठीक है, योग निकल जाएगा। 7 दूनी 14, 140 आएगा। तो एक चीज समझने की है भाई, 2 संख्याओं का तो ये होगा और 2 का ये होगा। ये होगा मेरे पास 4 संख्याओं का योग होगा, और 140 और 60 करेंगे हम, कितना बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा पूरा 200। ठीक है, उसने पूछा है तीसरी संख्या क्या है। अब सीधी सी बात हमें दिख रही है। देखो 5 संख्याओं का योग 240 है, हमें 5 का है, और 4 का कितना है, 200 है। तो एक संख्या जो बची 5 में, हम 4 संख्याओं का माइनस करेंगे तो जो एक संख्या आएगी निकल के 240 में 200 माइनस कर देंगे तो सीधी सी 40 आ जाएगी निकल के। भाई 5 संख्याओं का योग कितना है, 240 है 5 संख्याओं का, और 4 संख्याओं का 2 और 2 4, इन 4 संख्याओं का कितना है, 200 है। तो जब 5 संख्याओं में 4 संख्याओं का योग घटाएंगे तो हमारे पास जो 40 आया निकल गया, यही तो एक संख्या ही निकल गया जो 5वीं संख्या है। चाहे इसे तीसरी मान लो, चाहे दूसरी मान लो, कोई सी भी मान लो। ठीक है, हमारी तो एक संख्या निकालनी है और वो 40 आ गया हमारे पास निकल के। जो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखो पहला ऑप्शन 33 है, 33 हमारा आया नहीं, हमारा 40 आया। 60 गलत है, 75 गलत है। डी ऑप्शन कहा है निर्धारित नहीं किया जा सकता। हम तो निर्धारित कर पा रहे हैं ना भाई, क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं। 40 आंसर हमारे पास आ रहा है। और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर नहीं। हम कह सकते हैं भाई कि ऑप्शन हमारा कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भाई कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलने से पहले मैं बताना चाहूंगा भाई, कहना चाहूंगा एक बार कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, साथ में बेल आइकन है उसको दबा लीजिए। जैसे नई वीडियो डालूंगा उसकी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करिए, लास्ट में वीडियो में अंत तक बने रहे। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। कोई कमी रह गई है तो वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, किसी की कोई प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, औसत न भी छोड़ के अगर कोई भी जितने भी चैप्टर है 48 के 48 किसी भी चैप्टर की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो उसका सोल्यूशन आपको हमारे माध्यम से जरूर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 की साइड चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए 21 क्या कह रहा है भाई, हमें तो वही करना है, हमें जो है थ्योरी नहीं लिखनी है, हमें तो सीधा फॉर्मूला यूज करना है, जो तरीका मैं बताया वही यूज करना है। ठीक है,
एक बार और बता रहा हूं कि औसत और संख्या की अगर गुणा करो तो योग आएगा निकल के, औसत और संख्या की गुणा करोगे तो योग आएगा निकल के, ठीक है। 21 क्वेश्चन पढ़ो भाई स्क्रीन पर, जैसे देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 21। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। कितनों का? 5 संख्या है और गुणा औसत हम करते हैं 306.4। भाई संख्या और गुणा औसत योग आ जाएगा निकल के। संख्या कितनी दी है? 5। ये 5 संख्या का योग है, ये याद रखना आपका काम है, ठीक है भाई। चलिए जब इसे सोल्व करोगे ये पॉइंट हटा दो नीचे की, ठीक है। जैसे ये पॉइंट हटेगी तो नीचे कितना आएगा? 10 आएगा। 5 दूनी 10 और 2 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 2 से जब ये कैंसिल होएगा 30 का आधा 15 और 64 का आधा 32, तो 1532 हमारा 5 संख्याओं का योग आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 5 संख्याओं का जो योग आया है मेरे पास वो कितना आया? 1532 आया है, ठीक है। आगे पढ़ो। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431। पहली 2 संख्याएं दे दी, 2 दे दी, कितना आया औसत भाई? 431। ये दूसरा पोर्शन चल रहा है अब, ठीक है। 2 से इसमें गुणा करोगे तो 862 हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। ये 2 संख्याओं का हमारे पास योग आएगा। 2 संख्याओं का योग क्या आया? 862। फिर क्या कह रहा है आगे? आगे पढ़ो। अंतिम 2 संख्याओं का तो 214.5 है। 2 का और दे दिया, ये कितना है? 214.5। जो इसमें इकट्ठा दिया है ये 5 संख्याओं का दिया है इकट्ठा। फिर कह रहा है 2 संख्याओं का 431 है, 862 आएगा। फिर 2 संख्याओं का 214.5 है। ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा और 2 से कैंसिल करोगे 5 आ जाएगा। 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखो 5 चौक 20, 1 बचेगा 14 हो गए और 5 दूनी 10 और 5 में 45, ये आगा 409। ये भी कितनी संख्याओं का आया है? ये भी 2 संख्याओं का आया है। तो अगर एक बात आपको बताना चाहूँ, क्वेश्चन चाहे ना भी पढ़ो, आप लोगों को एक चीज दिख रही है कि भाई 2 संख्याओं का योग मेरे पास ये आ रहा है, 2 संख्याओं का, और 5 का ये है। देखो 2 और 2 कितनी संख्याओं का होगा? ये 4 का। अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तो ये 4 संख्याओं का योग आएगा मेरे पास। कितने का आएगा? 4 संख्याओं का योग। कितना का जोड़ दो? 11 हासिल लगे 1 6 1 7 और कितना का 1271। ये 4 संख्याओं का आगा योग और ये मेरे पास 5 संख्याओं का है। तो अगर 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा दूंगा मैं तो मेरे पास 1 संख्या का योग आ जाएगा ना, नहीं निकल के, यानी कि जो 1 संख्या होगी वो आ जाएगी निकल के। उसने क्या पूछा है? तीसरी संख्या कौन सी है? बस वही हमने 1 संख्या निकालनी है, ठीक है। हमें निकालनी है तीसरी संख्या। क्या करना है? वही 5 संख्याओं का योग है 1532, इसमें तो माइनस करना है 1271। जैसे ही आप लोग माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा निकल कर। 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1। 13 में से 7 घटा कर 6, यहाँ रहेगा 4, 4 में से 2 जाकर 2, तो 261 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा भाई। कितना? 261। इसका भी जो ऑप्शन नंबर ई हमें दिखाई दे रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 21 का एक बार देख ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ई राइट है भाई। ये भी ऑप्शन हमें नहीं मिला है अभी के बाद। करने का तरीका अगर आप लोगों का सही होगा, ठीक है, आप सभी साथियों का अगर करने का तरीका सही होगा तो भाई एक भी क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से गलत नहीं आएगा। थ्योरी आपको कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन आप तरीके से कर रहे हो, ठीक है। और तरीका आपको मैं अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 भाई अगर आप तरीका समझ लोगे तो ये नहीं बात होती कि हाँ क्वेश्चन कितने पढ़ाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप लोग तरीका आप पे आ जाएगा तो भाई क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो आप लोग खुद भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। 20 हो गया, 21 होगा, 22 की बात करें। 5 संख्याओं का औसत 65 है भाई। स्क्रीन पर देखो 5 संख्या ही है और औसत उसने दिया तो गुणा करेंगे हमेशा, क्योंकि योग निकालना है 5 संख्याओं का। 55 25 2 हासिल के 30 और 2 32 2 325 हमारे पास योग होगा कितनी संख्याओं का? 5 संख्याओं का। ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, ये टोटल है। अब वो इसे डिवाइड कर करके देगा योग, वो औसत, उसका हम डिवाइड कर करके योग निकाल लेंगे, ठीक है। इनमें से प्रथम 2 संख्या का औसत 81। अब देखो 2 का दे दिया वो भी 81, गुणा कर दो 2 और 16, 162 आ गया। कितनी का आ गए? ये आ गया 2 संख्याओं का, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 संख्याओं का है। फिर आगे कह रहा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38। फिर 2 का दे दिया कितना? 38 और 38 दूनी कितनी हो? 76 हो। ये भी 2 संख्याओं का दे दिया। तो सीधी सी बात अगर मैं ये कर लूँ 2 और 2 4 संख्याओं का होगा मेरे पास। 4 संख्याओं को इन्हें जोड़ लूँ कितना आएगा? 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं योग कितना? 8 13 और 1 हासिल का 238 आ गया, ठीक है। उसने क्या पूछा है? तीसरी संख्या क्या है? वही बात बार बार वही बात आ रही है, तीसरी संख्या पूछ रहा है, ठीक है।
तीसरी का मतलब एक संख्या निकालनी है। आप लोगों को अगर ये भी नहीं पता है कि तीसरी निकालनी चौथी निकालनी, तो हम कर भी क्या सकते हैं, 5 संख्याओं का योग है, ये 4 संख्याओं का योग है, 5 में से 4 का घटाओगे, कोई सी भी संख्या आ जाए निकल के, हमें तो संख्या चाहिए। ठीक है भाई, तो 325 माइनस 238 कर दो, 15 में से 7 जाके, तो सॉरी 15 में से 8 जाकर 7, यहाँ रहेगा हमारे पास 1, 11 होगा, 11 में से 8 जाकर कितने बच गए, 11 में से 3 जाकर 8 बच गए। ठीक है, यहाँ कितने बचे हमारे पास, 2 में 2 जाकर 0, यानी कि 87 आ गया हमारे अब की बार आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है 87 अब की बार बी ऑप्शन राइट है भाई। ठीक है, अब की बार बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट भाई। वीडियो अगर यहाँ तक अच्छा लगा तो भाई जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाइए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 23 है भाई, 23 क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 में कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 68, 13 संख्याएं है और औसत दे दिया, तो 13 संख्याओं का योग निकाल लेंगे गुणा करके। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, योग निकल कर 13 संख्या होगा। फिर आगे क्या कह रहा, प्रथम 7 संख्या का औसत 63, प्रथम जो 7 है उनका 63 है, चलो इनका भी योग निकल गया। ये कितनी है, ये 7 है। फिर आगे अंतिम 7 संख्या को औसत 70, अंतिम 7 दे दी और इनका योग कितना दे दिया, इनका औसत कितना दे दिया 70, ये भी 7 का होगा। तो एक चीज ध्यान दो, 7वीं संख्या क्या है उसने ये पूछी है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर की गुणा करो, 8 तिया 24, डायरेक्ट गुणा करो, 8 तिया 24, हासिल लगे कितने लगे हमारे पास, 2 लगे हासिल। ठीक है, 8 एकम 8 और 6 तिया 18, 18 और 8 26 और 2 28, हासिल लगे 2, 6 कम 6 और 2 कितने हो गए 8, ये होगा 884 हमारे पास। इसकी करो 7 तिया 21, 2 हासिल के 42 और 2 44, 441, इसकी करो 7 7 49, 490। तो आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही है भाई, यहाँ पे ये 13 संख्याओं का योग है और 13 संख्याओं में 7 का ये दे दिया, 7 का ये दे दिया, तो ये तो 14 का होगा। तो अब की बार क्या होगा, 14 में से 13 का घटा सके, 13 में से 14 का नहीं घटा सकते। तो सबसे पहले ये जो 14 का है इन्हें जोड़ दो, ये 14 संख्याओं का योग आ जाएगा मेरे पास, 14 संख्याओं का योग, इसे जोड़ दो पहले। 14 संख्याओं का योग में कितना आएगा, 1 13, हासिल लगे 1, 8 और 1 9, ये आ गया। अब इसमें से ये माइनस कर सके 14 में से 13 का, तो वो एक संख्या जो पूछ रहा है वो 7वीं वो निकल के आ जाएगी, 7वीं संख्या 931 माइनस 884। एक चीज और बताऊंगा भाई इन क्वेश्चनों में, 11 में से 4 जाकर बचे 7, यहाँ रह गए 2, 12 में से 8 जाकर बचे 4, ये 47 हमारा आंसर आ गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है भाई। ठीक है, इन क्वेश्चनों में एक चीज और क्या बताऊंगा मैं आपको, कि जब वो एक जो टोटल वाली संख्या देगा वो 13, ठीक है, दे दी, जो अलग अलग देगा ना डिवाइड करके, उनमें हमेशा जोड़ने के बाद एक का ही अंतर रहेगा भाई। अलग अलग जो दी थी हमने 7 और 7 कितनी होगी, 14 होगी, और ऊपर कितने का दिया था 13, तो इनमें डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो आप लोग ज्यादा में से कम वाला ही हमेशा घटा दोगे, हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। हमेशा एक ही संख्या का डिफरेंस होगा, जो टोटल देगा और जो डिवाइड करके देगा, डिवाइड वाली को जोड़ दियो और जो टोटल देगा उससे अगर उसे कंपैरिजन करोगे तो आप लोगों को एक का अंतर मिलेगा हमेशा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए 24 में क्या कह रहा है, दो संख्याओं a तथा b का औसत 20, a और b का औसत दे दिया। अब की बार नाम रख दिया उसने a और b, और दो संख्याएं हैं, तो इनका इन दो संख्याओं का योग ही तो आएगा डायरेक्ट हमारे पास। क्या आएगा योग, देखो औसत और संख्या की दोनों की गुणा, औसत 20 है और संख्या 2 है, तो इनका योग आएगा 40। कोई यहां तक दिक्कत होनी ना चाहिए a और b का। फिर b तथा c का औसत 19 है, यानी कि b और c इन दोनों का योग आएगा
भाई संख्या तो 2 ही है, अब की बार औसत 19 है और ये 2 है संख्या, तो अब की बार कितना आ गया 38 बी और सी का योग। फिर सी और ए का औसत 21, सी और ए का औसत यानी कि सी और ए दोनों का जब योग करेंगे तो औसत 21 है और संख्या 2 ही है, तो कितना होगा 42 होगा। उसने पूछा है हमें ए का मान, क्या पूछा है ए का मान, तो सीधी सी 3 समीकरण हमें बन गई, ए प्लस बी बराबर 40, बी प्लस सी बराबर 38, सी प्लस ए बराबर कितना 42। तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2b 2a 2c, यानी कि 2 को माना जाएगा तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी हमें मान किसका निकालना है, खाली a का निकालना है, तो a का जब निकालना है तो इसमें तो b प्लस सी का माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा निकल। क्या करेंगे पहले तीनों संख्याओं को जोड़ लो, जब तीनों को जोड़ोगे तो a और a कितने हो गए 2a 2b 2c, 2 में कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी बच गया, ठीक है। ये इधर जोड़ दिए सारे, इधर भी जोड़ दो, 8 और 2 कितने हो गए 10, हासिल लगे 1, 4 4 8 1 3 11 और 1 हासिल का कितने हो गए 12 हो गए, 120 होगा। 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 60 आगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आगा 60 आगा। एक चीज ध्यान दो, मुझे ए का मान निकालना है, क्या निकालना है मुझे निकालना है ए का मान, तो मुझे बी प्लस सी माइनस करने पड़ेंगे। बी प्लस सी का मान यहाँ पुट कर दो, कितना है बी प्लस सी का मान 38 है, तो यहाँ पर रख दो, तो ए प्लस 38 बराबर कितने हो गए 60, इसमें से माइनस कर दोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल कर 22, यही हमारा आंसर है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन एक ऐसे समझा दूंगा कि आप लोग एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा रस अग्रवाल में भाई कि हाँ हमसे नहीं आता क्वेश्चन, इस प्रकार के तरीके में आपको बताऊंगा क्वेश्चनों के करने के, ठीक है। तो लेकिन बस एक ही चीज ये है कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन थोड़े पढ़ाऊंगा लेकिन ऐसे पढ़ाऊंगा कि अगले क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो, अगले 10 क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। चलिए 25 क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखो, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000। देखो क्या कह रहा है, ए और बी दो हो गए ना, और औसत मासिक आय औसत दे दी कितनी 14,000, तो ए प्लस बी का योग निकाल सको 14,000 और संख्या कितनी है 2, तो सीधा सीधा सा 38,000 आ गया ए प्लस बी का योग। बी प्लस सी, अब की बार बी प्लस सी का फिर योग निकाल लो, औसत दे दिया कितना 15,600, लेकिन है तो 2 ही, ठीक है गुणा करा दो, 2 तो 0 आनी आनी 12 होगा, हासिल लगे 1 हो गए 10 और 1 11, हासिल फिर 1 2 कम 2 1 3, 31,200 आगा। फिर ए प्लस सी का औसत दे दिया तो ए प्लस सी का फिर योग आएगा, 2 तो आना ही आना क्योंकि 2 संख्याएं हैं ए और सी, ठीक है भाई। अब की बार दे दिया 14,400 और गुणा क्या करेंगे 2 करेंगे तो 28,000 क्या करेंगे 800 करेंगे, ठीक है। वही तरीका अपनाना है। अब की बार उसने बी का मान पूछा है, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a 2b 2c, 2 में ले लूंगा यहाँ से कॉमन तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा, इधर सबको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मान किसका निकालना है b का निकालना है, तो a प्लस सी का इसमें से माइनस कर देंगे। a प्लस सी का कितना है 28,800, यहाँ लिखेंगे भाई पहले सबसे पहले तो इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ a और c का मान रख देंगे कितने 28,800, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ से पुट जाएगी। यहाँ से आगे आप लोग सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक भाई कंप्लीट हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 तक भाई हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं भाई कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक का नियम बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताया भाई, और क्वेश्चन भी सारे के सारे आप लोगों की समझ में आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक, ठीक है भाई। तो भाई चलिए आज तक के जो हमारे क्वेश्चन हैं इनको रखते हैं हम यहीं तक भाई, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे भाई। यहाँ तक के क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आए हो भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो इससे बड़ी चाहिए या जो हम पढ़ा रहे हैं जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो सही है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए कि जैसी वीडियो डालूं उसकी नई अपडेट आप तक पहुंच सके, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 5 में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।